स्टंट मास्टर मरियम नवाज साहबा, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान सिग्नलिंग, मगर किस चीज़ की? पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर पीटीआई के अंदर तनाज़ा, अली मीन गंडापुर की इस्लामाबाद चढ़ाई की वार्निंग और सिंध हुकूमत की तरजीहात। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ अली मीन गंडापुर का ही। तो अली मीन गंडापुर साहब ने एक किसी जगह पर वो ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने उस ख़िताब के अंदर उन्होंने ये बोला कि मैं इमरान खान न्याज़ी साहब ने उनको वज़ीर आला नामज़द किया है और इमरान खान न्याज़ी साहब के साथ ज्यादती वगैरह हो रही है। और अगर के पी के जो सूबा इमरान खान अजीज साहब का सूबा है, अगर वो जाग पड़ा, उसने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया, तो अगर हम उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ गए तो ना सिर्फ ऐसा हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे बल्कि इमरान खान न्याजी साहब को जेल से रहा करा कर भी वापस लाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की एक इकाई, सूबाई इकाई, उसने वफाक को खुली धमकी दी है। अब देखना यह है कि अली मीन गंडापुर जब आगे बढ़कर वफाक के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वफाक उसके ऊपर क्या जवाब देता है, या क्या वो अपने इस बयान से इस बयान को वापस लेते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। अब जो पीटीए के अंदर एक और लड़ाई जो चल रही है वो शेर अफजल मुरवत साहब को लेकर। तो पहले नाम आया था शेर अफजल मुरवत साहब, उसके उनके बारे में कौन नहीं जानता है कि नॉन सीरियस सियासत के अंदर एक कैरेक्टर है और बिल्कुल इमरान खान अजी साहब की डिटो कापी है। शेर अफजल मुरवत साहब जो दिल में आता है वो कह देते हैं, बाद में फिर पछताते भी नहीं है, कभी पछता भी लेते हैं, यू टर्न वगैरह भी। तो उनका पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम आया। फिर उसके बाद पीटीए के अंदर से ही मुखालफत आई और हुकूमत भी जो है ना वो भी नामजद इनको नहीं करना चाहती। हुकूमत के पास अख्तियार है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो बनाना है, नॉर्मली होता वो अपोजिशन से है। इमरान खान न्याजी साहब ने अपने दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ मैं नहीं बैठ सकता। बहरहाल एनीवेज बाद में मिली वो अपोजिशन को ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की वजह से ये सारा काम हुआ कि उसी ने जो है ना ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन को देने का आगाज़ किया था। तो इस वक्त जो हुकूमत चाहती है कि आमर डोगर का नाम भी हुकूमत ने फ्लोट किया कि आमर डोगर को ले आए, वो थोड़ा सा जिम्मेदार है। जबकि हुकूमत के साथ कई और ऑप्शन भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में भी ऑप्शन है, नूर आलम खान की सूरत में भी ऑप्शन है, मगर पीटीआई के अंदर से ही एक धड़ा। चूँकि पीटीआई इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी के अंदर है, उसके अंदर बैठी हुई, आल दो के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी पार्लिमानी पार्टी होने की हैसियत के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो हमद रजा जो साहबजादा हम रजा साहब को उनको एंगेज करने के लिए उनका नाम भी पीटीए के अंदर जेर गर्दिश है कि उनको जनाब जो है ना वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना दिया जाए। जबकि अभी अली जफ़र साहब का एक बयान आया, उन्होंने ये बोला कि इमरान खान न्याजी साहब ने, अली बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने बोला कि इमरान खान न्याजी साहब ने कई बार ये बोला है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है ना शेर अफजल मुरवत साहब होंगे। तो बहरहाल ये पीटीए की अंदरूनी लड़ाई है और हुकूमत का अख्तियार है कि वो किसको नामजद करती है किसको नहीं। तो बहरहाल आगे आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और नून लीग और पीटीए के दरमियान सिग्नलिंग जो है ना हुई है, उनके इशारे उशारे चल रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो वो सिग्नल एक दूसरे की तरफ वो जो है ना ये बढ़ा रहे हैं। तो एक तो जो है ना वो महमूद खान अचकजई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान उन्होंने जो बनाई है, जिसके वो सरबराह हैं, उन्होंने बोला कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने दावत दी कि दो बंदे, दो मंतखब नुमाइंदे आप नामजद करें, दो मंतखब नुमाइंदे हम नामजद करेंगे, मुज़ाकरात करते हैं और हमारी किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं और मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का बाद हल जो है ना इज्तमाही सोच है, किसी जगह पर मुतफिक होना। ये फार्मूला बहुत पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो दे चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर क्योंकि इस वक्त इमरान खान न्याजी साहब फंसे हुए हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो महमूद खान अचकजई साहब ने बोला कि शहबाज शरीफ साहब अगर इसके ऊपर
आमादगी ज़ाहिर करें तो इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ वो बातचीत कर लेंगे, उनको आमादा कर लेंगे। तो इमरान खान नियाज़ी साहब की तो ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता, मुझे महमूद खान चकज़ई साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी साहब पहले ही ऑन बोर्ड होंगे। और जिस तरह के ये पीटीए की तरफ से ये सिग्नल भी आते रहे, बैरिस्टर अली गौहर साहब ने भी इसी तरह के सिग्नल दिए थे हुकूमत को मुज़ाकरात के। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बयान दागा है कि इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को मुज़ाकरात जो है ना ये करने चाहिए, मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। और बहरहाल देखें कि ये किस तरह उन्होंने अपना तब्दीली लेकर आई है नून लीग अपने अंदर भी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है जनाब मियाँ साहब का नून लीग की ये कोशिश है कि वो उनको नेल्सन मंडेला साबित करे। तो वो कह रहे हैं कि मज़ाहमती सियासत के असल हीरो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, या इमरान खान नियाज़ी साहब मज़ाहमती सियासत के हीरो नहीं। ये भी इनकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान नियाज़ी तो नहीं, मगर मियाँ साहब भी मज़ाहमती सियासत के हीरो नहीं, क्योंकि पहले वो मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके भागे, बाद में इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ मुआहदा करके भागे, जिसके अंदर जो है ना इमरान खान नियाज़ी साहब ये बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाजवा साहब ने उनको भगाया, जबकि बाजवा साहब जो है ना उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी के साथ कुरान पाक पर उन्होंने बोला कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को मैंने जो है ना ये मुल्क से बाहर नहीं भेजा, ये इमरान खान नियाज़ी साहब का था। तो बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं दोनों, और इनके दर्द भी एक जैसे हैं, इनकी खुशियाँ भी एक जैसी हैं, इनकी सोच भी एक जैसी है। सोच एक जैसी इस तरह कि अभी यानी कि अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अभी अली मीन गंडापुर की प्रायोरिटी क्या है? कन्फ्रंटेशन, अवाम की डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, वो स्टंट मास्टर। सो स्टंट मास्टर में उनका कोई सामी नहीं है, सानी नहीं। इमरान खान नियाज़ी साहब ने भी बहुत स्टंट खेले हैं, और बिल्कुल उसी तरह मरियम भी स्टंट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मैं मरियम के स्टंट की तरफ भी आता हूँ, मगर मैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ कि खामोशी से वो आपको काम अपना करता नजर आएगी। और जहाँ पर इनकी विजिबिलिटी होती है, यकीनी तौर पर एक्टिविटी जो होती हैं उनके अंदर विजिबिलिटी लाजमी होती है। जो ये इस तरह ये जो जिम्मेदारान होते हैं हुकूमत के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, तो एक तो सिंध हुकूमत ने 5 लाख सोलर पैनल वो देने की जो है ना वो तैयारी में है। और उसके तरसील का भी जो है ना वो मरहले के अंदर वो दाखिल होने वाली है। दूसरी तरफ जो अपना ये शर्जील नाम मेमन साहब और दूसरा नासर अली शाह साहब, ये उसको वो देख रहे हैं। और दूसरा जो आसफ अली जरदारी साहब की बहन अजरा अजरा पलेचो साहबा, तो वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं सिंध की। तो उन्होंने बोला कि 500 मोबाइल हेल्थ यूनिट वो उनकी उनकी तकमील की तरफ भी जो है ना वो प्रोग्राम की तकमील की तरफ काम तेज़ी से जारी है। और साथ साथ बच्चों की वैक्सीन को लगाने का भी जो है ना वो काम जारी है। तो सिंध हुकूमत जो है ना ये इस जगह पर काम कर रही है, खामोशी से वो अपना काम कर रही है। किसी भी जगह पर मीडिया की ऊपर वो इतना वो नहीं आते, अपना उछालते नहीं है, काम करके वो दिखाते हैं। उनका काम नज़र आता है, वो खुद जो है ना वो नज़र नहीं आते। और मौजूदा दौर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये एक बहुत बड़ा फेलियर भी है कि काम करने के बावजूद वो उस काम को हाईलाइट नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ ये मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासी गोद के अंदर वो बैठकर उन्होंने परवरिश पाई है। और उन्हीं का तर्ज अमल देखा है। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाजी के अंदर स्टंट मास्टर रहे, मियाँ शबाज शरीफ साहब स्टंट मास्टर रहे, फलां जगह पर छापा मारा, अफीसर को गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियाँ लगा दी, मुअत्तल कर दिया। ये सारे वो ड्रामे शबाज शरीफ साहब भी अपने दौर के अंदर करते रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, इमरान खान नियाज़ी साहब भी करते रहे हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी इसके अंदर वो सानी नहीं। वो भी आए दिन कोई ना कोई मीडिया के अंदर रहने के लिए कोई ना कोई नया स्टंट जो है ना ये छोड़ देती हैं, ताकि मीडिया की हेडलाइन के अंदर रहें, उनका तज़किरा रहे। और इमरान खान नियाज़ी साहब भी उसी तरह कर रहे हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, तो मीडिया के अंदर वो जो है ना वो जिंदा रहते हैं, उनका टॉक ऑफ द टाउन वो बने रहते हैं। इसी तरह मरियम साहबा भी जो है ना यही कर रहे हैं। कभी वो तंदूर पर जाती हैं, वहाँ पर रोटियां चेक कर रही हैं, या कितने ग्राम की रोटी है, इतने की बिक रही है नहीं बिक रही। और होमवर्क उनका होता नहीं है,
تو بس وہ اسٹنٹ ٹک ٹاکر کی طرح جو ہے نا وہ حکومت کو چلانے کے لیے وہ جو ہے نا وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا جو ہے نا وہ اسٹنٹ چھوڑ دیتی ہے. تو ابھی جو تازہ انہوں نے وہ اسٹنٹ چھوڑا ہے، پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جو ہے نا پولیس کی خواتین افیسران کی اور لاہور کے اندر. تو اس پاسنگ آؤٹ بحیثیت چیف منسٹر ان کو مدعو کیا گیا چیف گیسٹ کے طور پر. تو یقینی طور پر اگر وہ جاتی ماضی کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر شرکت کرتی رہی ہیں، اور بھی دیگر جو ہے نا وہ حکمران کرتے رہے ہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر شرکت، مگر کسی نے بھی یہ اسٹنٹ نہیں کیا. اور اسٹنٹ یعنی کہ پولیس کی وردی پہن کر مریم نواز شریف صاحبہ نے پولیس کی وردی غالباً یہ ہائیسٹ رینک کی وردی ہوگی، آئی جی وغیرہ کے لیول کی یہ وردی ہوگی. تو وہ وردی پہنی جناب، وردی پہن کر اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی ماضی کے اندر پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. حالانکہ پولیس کی وردی پہن کر ان کو وہ جو ہے نا کوئی یہ اسٹنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو وردی پہنی جناب، جا کر انہوں نے وہ جو خواتین پولیس افیسران تھی جو کہ گریجویٹ ہوئی تھی ان سے ملی، ان سے خطاب کیا، ان سے وہ جو سلامی کا جو بھی پروٹوکول ہے وہ لیا، جیپ کے اوپر بیٹھ کر وردی پہن کر. نہ صرف یہ بلکہ بعد میں اپنی جو ہے نا پارٹی کے رہنماؤں سے کیبنٹ کی میٹنگ، اسپیکر سے ملاقات بھی انہوں نے اسی وردی کے اندر جو ہے نا وہ کی. تو یقینی طور پر اس کی جو ہے نا یہ قانون کے اندر جو پہلی جو آفتاب باجوہ لاہور کے بڑے معروف وکیل ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ درخواست دائر کر دیا کہ انہوں نے جو سرکاری وردی کو سرکاری اہلکار کے علاوہ کوئی نہیں پہن سکتا. تو انہوں نے مقدمے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دائر کر دی، جبکہ اس کے کاؤنٹر کے طور پر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور مختلف جگہ پر یہ ایک اور جو ہے نا یہ نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ زیر گردش ہے پنجاب پولیس ریگولیشن، پولیس ڈریس ریگولیشن کا نوٹیفکیشن. اس نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا، جو بہرحال اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ ہے 30 جنوری 2024 کی، کہ اس کے مطابق جو ہے نا گورنر اور چیف منسٹر وغیرہ پولیس کی وردی جو ہے نا یہ پہن سکتے ہیں. تو وہ اس کور کے اندر جو ہے نا یہ بیٹھ کر وہ نکلنا چاہتے ہیں. ایون کہ یہ نوٹیفکیشن ٹھیک بھی ہو، مگر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ پولیس کی وردی پہن کر پولیس کے اندر جانے کی، اور ان کی کیونکہ یہ ان کا حق ہے جو کہ سرکاری ملازم ہے، نہ کہ آپ کا. تو یہ خالصتاً ایک سٹنٹ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، جس کی ہر جگہ پر جو ہے نا مذمت ہوئی. عمر ایوب خان صاحب نے بھی جو ہے نا اسمبلی کے اندر اس کو کریٹیسائز کیا. بہرحال کسی بھی جگہ پر جمہوری معاشرے کے اندر یہ اس طرح کے سٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی اتنی زیادہ لائف نہیں ہوتی. اس لیے ان کو جو ہے نا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعتیں ہیں جن کے اندر کے پروگرام ہیں جو کہ کنکریٹ پروگرام عوام کے لیے نہیں لے کر آتے، تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ سٹنٹ کے اندر اپنے آپ کو وہ زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں جو کہ کنٹراورشل ہو، تاکہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنے رہے، ہیڈ لائنز میں آتے رہے. اور یہی کام جو ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ نے جب سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہے تب سے وہ کیا ہے. ایک اور بڑی مضحکہ خیز انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ اس منصب پر پہنچنے کے لیے مجھے جو ہے نا یہ میں نے خود کو اپنے آپ کو ثابت کیا، اور آگ کا میں دریا عبور کر کے اس منصب پر پہنچی ہوں. تو جناب کمال حیرت ہے مریم نواز شریف صاحبہ، کون سا آگ کا دریا آپ نے عبور کیا؟ آپ نے تو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی، پی ڈی ایم کی پینٹ پہ بھی آپ نے چھرا گھونپا اپنے مقاصد کے لیے. اور اس وقت جو آپ کا تیر نشانے پر لگا ہے تو اس کو آپ جدوجہد نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ آگ کا دریا نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ میرا ویلا کو واچ کرنے کے لیے.